जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मजीद उस पर फाइन ट्यूनिंग की गई और मजीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आके आपको अर्ज करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मारूजात करना चाहता हूँ। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट करना। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहां की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूं कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फलां है, उसमें तो ठीक है, ये फलां दूसरी है उसको ठीक कर दें। भाई एक आप पेंशन लें जो सबसे ज्यादा है। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए, ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद जरूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज्यादा होती है, वरना क्या जरूरत है कि हम पेंशन जोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये फैसला किया गया इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 97-99 में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियां वीवीआईपी को मिलती थी, और कॉमर्स मिनिस्टर उसका, ये बैठे हुए कॉमर्स मिनिस्टर, उसमें मुझे याद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 1.2 क्लॉज होती थी, वो आप उनको जनाब ड्यूटी फ्री गाड़ियों की इजाजत देते। ये गवर्नर्स, ये प्रेसिडेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये इन सबको ये लिस्ट थी और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको देती थी, आप 3000 सीसी गाड़ियां फ्री मंगवा लें। और इस मुल्क में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से ज्यादा मरतबा उस ओहदे पे आए मुख्तलिफ में और गाड़ियां ली। मैं मजीद आपको एविडेंस दे सकता हूं कि वो गाड़ियां मंगवाई और बेची और करोड़ों रुपए की जो ड्यूटी बचाई वो जेब में डाल ली। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 97 कॉमर्स मिनिस्टर बना, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर 98 में बना, आखिरी दिन तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया, वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था। और
मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया, मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है। हम गरीब आदमी तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम हर चीज कहते हैं टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो वो भी दो, हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 17 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 3000 सीसी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा। तो जनाब मैं इस पे बिलीव करता हूँ। इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहां से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है। तो ये जनाब स्पीकर, मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है। मेरी जाती जेब से तो नहीं ऐसी चीजें जानी है या किसी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा, तो इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, तो किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूं, बावजूद के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहां 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं, आपको पता है, मेरी आपसे 1-2 बात है। तो ये हमने भी बड़ी खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी।